नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 1 में हमने बाल विकास की अवधारणाएं, बाल विकास का अर्थ और कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़े थे। और उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साइकोलॉजी का DLED 1 to 5th क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं में जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा। कह रहा बालक का विकास जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। कह रहा है कि बालक का विकास जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। क्या कहा है दोस्तों कि बालक का विकास अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। जो विकास है, विकास की अवस्थाएं हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष। दूसरा है बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष। तीसरा है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। पहला पॉइंट है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। कह रहा है शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। याद रखिएगा दोस्तों कि शैशवावस्था जो है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है जो शिशु का शारीरिक विकास है जन्म से पूर्व गर्भकाल से या गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता पिता खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में जो विकास के 2 सोपान होते हैं। कह रहा है जन्म के बाद शैशवावस्था के विकास के 2 सोपान होते हैं। उसमें से पहला है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा है जन्म 3 से 5 वर्ष। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं। पहला है जन्म से 3 वर्ष, दूसरा है 3 से 5 वर्ष। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है एडलर महोदय ने कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एडलर महोदय ने कितनी अच्छी बात कही। कहा है जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, क्या उपलब्धियां होंगी इसकी, ये निश्चित किया जा सकता है, उसका क्या स्थान होगा। तो दोस्तों शैशवावस्था में जो विकास का, जो फिजिकल डेवलपमेंट का पहला पॉइंट है वो वेट है, भार का है। कह रहा है जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। कह रहा है बॉय इज ग्रेटर गर्ल। याद रखेगा दोस्तों, जो बॉय का भार होता है, जो बालक का भार होता है, बालिका से ज़्यादा होता है। बॉय का होता है 7.15 पाउंड। कितना तो दोस्तों 7.15 पाउंड। और जो गर्ल्स का होता है दोस्तों, गर्ल्स का होता है
गर्ल्स का होता है 7.13 पाउंड। 7.13 पाउंड होता है। बालिका, याद रखिएगा दोस्तों कि जन्म के बाद बॉय का भार शैशवावस्था में गर्ल्स से अधिक होता है, जिसमें बॉय का 7.15 पाउंड होता है, गर्ल्स का 7.13 पाउंड होता है। पहले 4 माह में शिशु का भार दोगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। कह रहा है पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना, शिशु मतलब बालक बालिका दोनों की बात कह रहा है दोस्तों, कि शिशु का भार दोगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है लंबाई। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। कह रहा है दोस्तों 3 वर्ष में बच्चों की विकास तीव्र गति से होती है। 3 वर्ष तक बच्चों की विकास तीव्र गति से होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई, बर्थ के समय शिशु की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। कितना होता दोस्तों? 50 सेंटीमीटर होता है। और प्रथम वर्ष के अंत में 67 से 70 हो जाता है। फर्स्ट ईयर के अंत में 67 टू 70 हो जाता है, 67 टू 70 हो जाता है। और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्तों। तो 6 वर्ष तक लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर, 6 ईयर तक 100 से 110 सेंटीमीटर हो जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि शिशु के समय बच्चा 50 सेंटीमीटर का होता है और 1 वर्ष के अंत तक 67 से 70 सेंटीमीटर हो जाता है। 2 वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर हो जाता है और 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और शैशवावस्था 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति तीव्र गति से होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है दोस्तों कि सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन के बारे में। कह रहा है सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु का सिर की लंबाई उसके शरीर की लगभग 1/4 भाग होती है। जो नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसकी सिर की लंबाई उसकी शरीर की 1/4 भाग होती है। नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर की लंबाई की 1/4 भाग होती है। 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है तब उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। ठीक, 2 वर्षों तक सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। बोन्स, हड्डियों के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि नवजात शिशु की हड्डियां टेढ़ी और संख्या में 206 होती हैं। नवजात की हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। इनकी हड्डियां जो है कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है मांसपेशियां। शिशु की मांसपेशियां का भार उसके कुल शरीर का 23% होता है। याद रखिएगा दोस्तों, शिशु के मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। शिशु के शरीर की मांसपेशियों का भाग उसकी शरीर की कुल भाग का 23% होता है।
उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों के भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चों की भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। अन्य अंग, छठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के आगे वाले दांत निकलते हैं। 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या 8 हो जाती है और लगभग 4 वर्ष की आयु तक सभी दांत निकल जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितने वर्ष या कितने माह में बच्चों के दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए छठे माह में। सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए नीचे के आगे वाले दांत निकलते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि 1 वर्ष तक बच्चों के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 होती है। और पूछेगा कि कितने वर्ष तक सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो आपका उत्तर होगा 4 वर्षों तक। अगला, नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। याद रखिए दोस्तों, नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती रहती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है। दूसरा दोस्तों कह रहा है कि शिशु के आंतरिक अंगों से पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष, बताया हमने अभी आपको ना कि शैशवावस्था के जो विकास के सोपान है वो 2 भागों में बांटेंगे हैं। पहला है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है 3 से 5 वर्ष। तो वही कह रहा है शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष मतलब जन्म से 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है बाल विकास है। याद रखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट है बाल विकास में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो बाल विकास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखिएगा दोस्तों, बाल विकास से पहला क्वेश्चन, बाल विकास में जो शारीरिक विकास होता है, यह बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। प्रश्न पूछेगा दोस्तों, जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था कहते हैं? आपका आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था को। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। याद रखिए दोस्तों, 6 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक के 3 वर्षों में लगभग 6 से 9 वर्ष, प्रारंभिक के 3 वर्ष 6 से 9 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद में 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। कह रहा है कि कब आए? तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में, और जो कि 6 से 9 वर्ष होता है, और इसके बाद अगले 3 वर्षों में इसमें स्थिरता आ जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसके भार भी देखते हैं। भार, वेट। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है।
अब देखिएगा दोस्तों, वहाँ भी हमने पढ़ा था कि बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। यहाँ भी कह रहा है 9 या 10 वर्ष की आयु तक, 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना आरंभ हो जाता है। याद रखिएगा कि 9 से 10 वर्ष तक बालक का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है, लेकिन इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लंबाई, लेंथ। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्तों, बाल्यावस्था में जो लंबाई है 2 से 3 इंच बढ़ती है। सबसे कम लंबाई बाल्यावस्था में ही बढ़ती है, 2 से 3 इंच हड्डियाँ। इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। कह रहा है 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है और 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। मतलब हड्डियाँ क्या होती हैं, इसमें दृढ़ीकरण होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ 4 वर्ष की आयु तक शैशव अवस्था में दूध के दांत पूरे कम्प्लीटली आ जाते हैं। कह रहा बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 12 से 13 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। अभी तक हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 23% ही होता है पूरे शरीर का। अब यहाँ पर क्या है, कुल शरीर भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अन्य अंगों का विकास, डेवलपमेंट अदर ऑर्गन्स इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का आकार तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। कह रहा बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने भाई और बहनों जो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हो उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल हम मिलेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है एडोलसेंस में, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत।